हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्कैंडल। और गाइस, आज मैं आपके साथ डार्क वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि दी आप ना शियांगवन स्टोरी लेके आना या वांगशन स्टोरी लेके आना, या फिर आप हर्टलेस प्रिंस कब शेयर करोगे। तो गाइस, मैंने आप लोगों को बताया कि हर्टलेस प्रिंस जो है मैंने अभी लिखना शुरू नहीं किया है। और वांगशन और शियांगवन दोनों तरीके की आपको स्टोरी आती रहेगी, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं पहले डार्क वर्ल्ड को कंप्लीट कर देना चाहती हूँ। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो रहा होता है और विभीषण बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर लेन शिचन और लवांगची तुरंत ही उसे गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेके आते हैं, जहाँ पर डॉक्टर विभूषण की हेल्थ को मॉनिटर कर रहे थे। दोनों लैन भाई एकदम से डर जाते हैं कि विभूषण अचानक से बेहोश क्यों हो गया है। और हॉस्पिटल के अंदर दोनों भाई जो है वो एकदम चुप बैठे हुए थे। दोनों एक दूसरे से लड़ भी नहीं रहे थे, क्योंकि विभूषण की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर यहाँ पर विभूषण की हेल्थ को चेक करता है जनरल वार्ड के अंदर, और सीधा जाके लेंशिचन से मिलता है, क्योंकि उसने हॉस्पिटल फॉर्म पे अपने आप को विभूषण का हस्बैंड डिक्लेयर किया हुआ था। तो यहाँ पर डॉक्टर जो है वो विभूषण को पहले तो मुस्कुराते हुए बोलता है, मिस्टर लैन कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो वाइफ है या आपका जो पार्टनर है वो 1 मंथ प्रेग्नेंट है। 1 से 1.5 मंथ प्रेग्नेंट हो गया होता है, क्योंकि दोनों के बीच में शादी को 1-1.5 मंथ हो गया होता है। इसलिए यहाँ पर वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और उसका दिल तो खुशी से फूला नहीं समा रहा होता। और लेन शिचन को ऐसा लगता है कि विभूषण सच में उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है, और हो सकता है ये शादी की फर्स्ट नाइट ही उसने कमाल कर दिखाया हो। लेकिन लवांगची को बहुत बड़ा शॉक लगता है जब वो सुनता है कि विभूषण उसके बड़े भाई के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गया है। लवांगची यहाँ पर बहुत अच्छे से जानता था कि विभूषण के जो वोम के अंदर जो बेबी है वो उसका नहीं है, वो उसके बड़े भाई का है, क्योंकि उसे विभूषण के साथ रोमांस करते हुए भी कुछ टाइम ही हुआ है। और अगर 1.5 महीना बीत गया है तो ये ज़रूर बच्चा उसके बड़े भाई का होगा। और यहाँ पर उसे इतना ज़्यादा बुरा लगता है ना, उसे ऐसा लगता है कि यार ये इसके साथ बिट्रेल है, और वो जेलसी में चल भुन रहा होता है। लेंशिचन यहाँ पर धीरे से डॉक्टर को कहता है, क्या मैं अंदर कमरे में जाकर अपनी वाइफ को देख सकता हूँ। डॉक्टर मुस्कुराते हुए लेंशिचन से कहता है, तुम अंदर जाकर देख सकते हो, लेकिन तुम्हारी वाइफ की कंडीशन अभी इतनी अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ उसे स्ट्रेस मत देना, और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तुम्हारे बेबी पे नहीं पड़ना चाहिए। डॉक्टर की बात सुनकर लवांगजी तो मन ही मन बहुत गुस्सा हो रहा था। बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आता है, और वो तुरंत ही अपने भाई का कॉलर पकड़ लेता है। यहाँ पर लवांगजी जो है वो लेन शिचन को देखकर गुस्से से चिल्लाता है और कहता है, ब्रदर आप जानते हैं ना कि मैंने बचपन से विभूषण से बहुत प्यार किया है, फिर आपने उससे शादी क्यों की आखिर? हम और आपने उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया, वो भी उसके पेट के अंदर आपका बच्चा है, और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वींग वींग का आप हस्बैंड बनने का सपना कैसे दे सकते हैं, जबकि मैं बचपन से उससे प्यार करता आया था। उसकी उसकी वॉर्म के अंदर आपका बच्चा है। आपने आपने मेरी और दोनों की ही प्यार को ना कहीं रुइन कर दिया है ब्रदर। आपने उस इमोशंस को नहीं समझा। यहाँ पर आपने सब कुछ अपने अकॉर्डिंग किया ना। आप जानते थे मैं उसे बचपन से प्यार करता आया हूँ। निशिचन, जो कि अभी बहुत ज़्यादा खुश था, वो अपने भाई के हाथों को अपने कॉलर से हटाने की कोशिश कर रहा होता है। निशिचन जो है वो गुस्से में अपने भाई को कहता है, वांगची तुम्हें इस तरह का बच्चों वाला बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। रियलिटी यही है कि विभूषण से मेरी शादी हुई है, तो प्लीज़ मेरे पार्टनर से दूर रहो, और उसकी ज़िंदगी में कोई अनदर मैन नहीं आ सकता। और सूनर तुम ये चीज़ समझ जाओगे तो प्लीज़ ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा, अगर तुम हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में ना आओ तो। लेकिन लवांगजी तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, और इसलिए वो गुस्से में अपने भाई को थ्रेटन करता है, ब्रदर मैं आपसे विभूषण को जल्दी छीन लूँगा और मैं उसे अपना बना लूँगा। लेकिन लेंशिचन वो गुस्से में और स्मिर्क करते हुए अपने भाई को कहते हैं, वांगची मुझे पूरे यकीन है विभूषण पे कि वो कभी भी मेरा ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेगा, और तुम कभी भी उसे मुझसे नहीं छीन पाओगे। अगर चाहते हो तो अपना लक आजमा के देख लो। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि वो मुझे कभी कभी धोखा नहीं देगा। लवांगची को यहाँ पर अपने भाई की बातें सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसी आ जाती है, और वो कहता है, ब्रदर आपको सच में लगता है कि विभूषण आपका अपना बच्चा अपने अंदर कैरी किए हुए हैं? क्या आपको सच में लगता है कि उसने आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ा होगा? यहाँ पर वो अपने भाई के इमोशंस के साथ खेलना शुरू कर देता है, क्योंकि जितनी आग उसके अंदर लगी हुई थी ना, वो चाहता था कि मेरा भाई भी उसी तरीके से तड़पे, और मेरे भाई को भी एहसास हो कि उसने मेरे साथ कितना गलत किया है। लेकिन वो ये नहीं सोचा था कि उसका इम्पैक्ट विभूषण पे क्या पड़ सकता है। लेंशिचन कॉन्फिडेंटली अपने भाई से कहता है, वांगची तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे इस प्रोवोकिंग जो तुमने मेरे साथ ये सब बिहेव कर रहे हो, इसमें आकर मैं तैश में आकर अपने पार्टनर को छोड़ दूंगा? तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यहाँ पर
लवांगची को गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है विभूषण मेरे ही बच्चे से प्रेग्नेंट है, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो तुम मुझे भड़का नहीं सकते हो। लवांगची को इतना गुस्सा आता है और उसने ये चीज़ एज अ चैलेंज अपने दिल पे ले लिया होता है, इसलिए वो अपने भाई की तरफ देख कर कहता है ब्रदर, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आई होप उस वीडियो को देखने के बाद आपको झटका नहीं लगेगा और आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपका प्यारा पार्टनर आप पे चीट कर रहा है या नहीं कर रहा, और वो आपके प्यार करने लायक भी है या नहीं। लिन शिजन का हार्ट बहुत तेज़ी से एकदम से बीट करता है, क्योंकि उसने उसने ये चीज़ तो कभी इमेजिन ही नहीं की थी। और यहाँ पर लवांगची इतने ज़्यादा घमंड के साथ कैसे बोल सकता है। लवांगची यहाँ पर मुस्कुराता है और क्विकली वो वीडियो प्ले करता है जो कि उसने उस दिन किचन में बनाई थी, अपने और विभूषण के बीच के इंटीमेसी की। और जैसे ही लिन शिजन ये चीज़ देखता है कि विभूषण यहाँ पर लवांगची के सामने ग ग ग ग करके डिमांड कर रहा है, तो वो एक बार भी नहीं सोचता कि ये चीज़ उसके उसके पार्टनर ने उससे डिमांड की है। उसे लगता है कि शायद वो लवांगची से ही डिमांड कर रहा है, और उसे इतना गुस्सा आता है। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि विभूषण उसे किचन में जाकर लवांगची के साथ रोमांस करेगा। और उस रात जब वो कपड़े देखता है तो वो समझ जाता है कि ये किस रात की बात है, जिस दिन उसने मैगी बनाने के लिए कहा था। लिन शिजन लवांगची को देखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है कि कितनी पैशनेट तरीके से दोनों रोमांस कर रहे हैं। और ये देखने के बाद ना उसका सच में विश्वास टूट जाता है। विभूषण के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे और जो उसे मज़ा आ रहा था, ये देखने के बाद वो यकीन नहीं कर पाता कि उसे धोखा मिला है। और किसी के लिए भी, इंसान के लिए धोखा को बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर वो बुरी तरीके से टूट जाता है। उसका इतने टाइम से जो ट्रस्ट था उसके अंदर टूट गया था, क्योंकि वो धीरे धीरे सच में अपने और विभूषण के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। लेकिन लवांगची ने जैसे ही उसे रोमांस की वीडियो दिखाई है अपने और विभूषण की, और यहाँ तक कि वो बाथरूम में भी वो दोनों जब रोमांस कर रहे होते हैं वो भी वीडियो दिखा देता है, जिसके बाद तो लिन शिजन का पारा एकदम हाई हो जाता है कि उसकी नाक के नीचे से इतना सब कुछ चल रहा था। उसका अपना भाई, उसका अपना पार्टनर उसे धोखा दे रहा था। उसे कभी सोचा भी नहीं था। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको ना एकदम से गोलियां चला दिया उसके दिल पे, उसके दिल को चीर डाला हो। उसे यकीन नहीं आता उसका अपना भाई, अपना पार्टनर उसे धोखा दे रहा था। सच में उसने विभूषण से इतने दिनों में कितना प्यार किया था, और उसने अपने भाई के लिए क्या क्या नहीं किया था, और दोनों ने मिलकर उसका ट्रस्ट तोड़ दिया। उसके लिए ये धोखाधड़ी, ये सब एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल था ना। उसने कभी नहीं सोचा था उसे ये सब मिलेगा। और लिन शिजन गुस्से में लवांगची के फ़ोन को देखते हुए सीधा अंदर जाता है और विभूषण के वार्डरूम के अंदर घुस जाता है। विभूषण जो कि यहाँ पर रूम में अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ होता है, लेकिन लिन शिजन उसे जल्दी से उठाता है। लिन शिजन का चेहरा इतना ज़्यादा गुस्से में होता है ना कि विभूषण एकदम डर जाता है और वो पूछता है हुआन गग क्या हुआ। लिन शिजन यहाँ पर वो वीडियो प्ले करता है जहाँ पर विभूषण और लवांगची एक दूसरे के साथ थे, जिसे देखने के बाद विभूषण का एकदम चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि लवांगची ऐसा करेगा, उसको बिट्रेल करेगा। उसने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं। लेकिन एक दिन तो आप गलत करोगे तो आपकी सज़ा आपके सामने आएगी ही आएगी। और बस उसे उसके कर्मों की सज़ा मिल रही थी। यहाँ पर लिन शिजन गुस्से में विभूषण पे चिल्ला कर कहता है, क्या तुम इतने बेशरम इंसान हो कि तुम मेरे ही भाई के साथ इस तरह की वीडियो बना रहे थे। तुम्हारा आखिर उससे रिश्ता क्या है? तुम्हारे और लवांगची के बीच में क्या चल रहा है? और कब से तुम मुझ पे चीट कर रहे हो, वो भी मेरे ही ब्रदर के साथ? ओह माय गॉड, मैं क्या कहूँ। मतलब तुम मेरे भाई के बेड पे सोते थे, मेरे भाई के साथ मेरे ही बिस्तर पर, शादी के कमरे के अंदर तुम दोनों क्या क्या करते थे, और मेरे पीछे से मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम दोनों इतने हद तक गिर गए। यहाँ पर विभूषण एकदम से डर जाता है। उसे लग रहा था कि लिन शिजन और उसकी जो प्यारी सी मैरिज है वो अब बर्बाद हो जाएगी। उसे सच पता चल गया है, और वो लवांगची एक दूसरे के साथ जिस तरह के रिलेशनशिप में है उसे नाजायज़ कहती है दुनिया। विभूषण यहाँ पर उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो कहता है आई एम सॉरी कोको, प्लीज़ मुझ पे यकीन करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और मैं कोई ऐसी गंदी हरकत नहीं करना चाहता था। लिन शिजन गुस्सा हो जाता है और विंग को जोर से पकड़ लेता है। उसकी गर्दन दबाने को होता है और गुस्से में उसकी गर्दन को तेज़ी से दबाता है और गुस्से में चलाते हुए कहता है, विभूषण तुम कितने घटिया हो, और मुझे सच बताओ, ये जो गंदी नाली का कीड़ा तुम्हारे पेट में पल रहा है वो किसका है? हाँ, कितने लोगों के साथ सोए आज तक तुम? और सच बताना, क्या तुम्हें कभी शर्म नहीं आई कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करते थे, और तुम मुझे आके प्रिटेंड करते थे तुम कितने इनोसेंट हो? हाँ,
तुम ये कैसे कर सकते थे? हाँ, मेरी छोटे भाई के साथ तुम ये सब कर रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ, हाँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें मार डालूं। क्या तुम्हें इतनी आग लगी हुई थी कि तुम थोड़ा इंतज़ार नहीं कर सकते थे? माना कि मैं बिजी था, लेकिन उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है ना, लेकिन विभूषण की आंखों से सच में इतने आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उसे पश्चाताप होता है उसने क्या किया है। और लंशिचन यहाँ पर उसे इतना भला बुरा कहता है, उसे बोलता जाता है कि तभी लवांग जी फटाफट आकर अपने भाई का हाथ उसके गले से हटाता है और विभूषण गहरी गहरी सांस लेता है। और लंशिचन गुस्से में कहता है, जान से मार देना चाहिए तुम्हें तो। विभूषण अभी भी दबादब अपनी आंखों से नमकीन आंसू बहा रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी, उसका दिल टूट गया था, उसका विश्वास चूर चूर हो गया था। और यहाँ पर लंशिचन फिर से कड़वी बातें कहता है, ये बच्चा जो तुम्हारे अंदर पल रहा है, बताओ ये किसका खून है? हाँ, तुमने किस किस को खुद को बेचा है? सच सच बताओ, इसका असली बाप कौन है? क्या तुम इतना भी भूल गए हो कि मेरे अलावा पता नहीं तुम कितने लोगों के साथ सोओगे? अगर तुम मेरे भाई के साथ सो सकते हो तो तुम दुनिया में मेरे को धोखा देने के लिए कुछ भी कर सकते हो। विभूषण यहाँ पे रोने शुरू कर देता है और कहता है, हुआन गगो, आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया था। मैंने आप भी कभी भी चीट इंटेंशनली नहीं की थी। मैं एडमिट करता हूँ कि लवांग जी के साथ मेरा रिलेशनशिप था, लेकिन ये जो बेबी है ना, ये सिर्फ आपका है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैंने कभी आपको धोखा देने की नहीं सोची। लंशिचन को इतना गुस्सा आता है और वो कहता है, हाँ, तुम पे यकीन करो विभूषण, तुम पर शर्म आ रही है तुम्हें? तुम मेरे पार्टनर थे, मैंने तुमसे शादी की थी और मुझे नहीं पता कि तुम ये बच्चा मेरा भी है या नहीं। आज की डेट में तो मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा मेरे भाई के साथ चक्कर है और मुझे सब कुछ झूठ लग रहा है। मेरी बसाई गई दुनिया, क्या वो सब झूठ थी? लंशिचन गुस्से में होता है, जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और यहाँ पर विभूषण को छोड़कर उस वार्ड से बाहर चला जाता है। लवांग जी क्विकली विभूषण को अपनी बाहों में लेता है, जो कि अब फूट फूट के रो रहा था, लेकिन वो प्रेग्नेंट था। लेकिन विभूषण जैसे ही लवांग जी की तरफ देखता है ना, वो उसे धक्का मार के दूर कर देता है और कहता है रोते हुए चिल्लाते हुए, लवांग जी, तुमने मेरी शादीशुदा ज़िंदगी आखिर बर्बाद कर दी ना? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? तुमने क्यों दिखाई हुआन गगो को वो वीडियो? हाँ, तुम यही चाहते थे ना कि मैं बर्बाद हो जाऊँ? तुम तो मेरी शादी को बर्बाद करना चाहते थे। मिल गया तुम्हें चैन? हाँ, अपनी घटिया खिलौनी चीज़ें दिखाकर। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मुझसे मेरे हुआन गगो को छीन लिया। तुम जानते थे ना मैं हुआन गगो से कितना प्यार करता हूँ। मैंने बचपन से सिर्फ उनसे प्यार किया है और तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? विभूषण बुरी तरीके से रो रहा था और लवांग जी को अब उसके आंसू देखकर रियलाइज़ होता है कि उसने तैश में आके कितना गलत कर दिया। उसे विभूषण का दिल नहीं दुखाना चाहिए था। उसने गुस्से में आकर जो भी किया है वो सच में बहुत गलत है। लंशिचन जो कि एकदम रोड पे चल के जा रहा था, उसे बहुत गुस्सा आता है कि आखिर ये क्या है। उसकी पत्नी ने, मतलब उसके पार्टनर ने उसे कैसे चीट किया है। बीइंग इनोसेंट इंसान जिसने अभी अभी कदम रखा है, उसे वो टाइम याद आता है जब वो पहली बार हुआन गगो कह के डर के उसके सीने से लग गया था। वो इंसान इसे कैसे धोखा दे सकता है? और जैसे ही वो हॉस्पिटल से जाता है, अब उसे बहुत गुस्सा आता है और उसका मन करता है कि मैं इतना शराब पीऊँ कि मैं शराब में धुत हो जाऊँ। उसे कुछ भी नहीं याद करना चाहिए था, उसे कुछ भी याद करना ही नहीं था। यहाँ पर वो सीधा एक एक्सपेंसिव बार में जाता है, वहाँ बैठता है, अपनी टाई को लूज़ करता है और बारटेंडर को 90 ml का बड़ा वाला पैक बनाने के लिए कहता है, वो भी स्कॉच का, जो कि इंसान को जब चढ़ती है तो बहुत तगड़े तरीके से चढ़ती है। बारटेंडर यहाँ पर उसके लिए 90 ml, नॉर्मल इंसान 30 ml लेता है और उसने 90 ml सीधा अपना पैक बनाने के लिए कह दिया था। वो एकदम से, जैसे उसके सामने वो पैक आता है, वो एकदम से एक झटके में लेता है और उसको एक बार में ही पी जाता है। यहाँ पर पास में ही उसने पीनट्स भी मंगवा लिए होते हैं, जिन्हें वो धीरे धीरे खाता है और उसे विभूषण का चेहरा उसके सामने आता रहता है। वो उस क्लास के अंदर भी विभूषण को देखता है कि कैसे वो उसके सामने भूला बनता था, प्यार करता था, और आज के इंसान बिल्कुल बदल गया। दुनिया कितनी ज़्यादा जालिम हो सकती है ना। उसे यकीन नहीं आता, पहले तो मिंगियाओ उसे छोड़ के चला गया था और आज उसके अपने पार्टनर ने, और चीट भी अगर किसी और के साथ करो तो चलता है यार।
अपने ही छोटे भाई के साथ चीटिंग। पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी उसकी। उसे ऐसा लगा कि उसकी ज़िंदगी में बचा ही क्या है। माँ को क्या बताएगा वो, क्या कि उसके अपने परिवार वाले उसे धोखा दे रहे हैं। उसकी दुनिया ही जैसे पलट गई थी। यहाँ पर लेंशचन धीरे धीरे ड्रिंक को कंज्यूम करता है और वहीं मिंग्याओ भी उसी जगह उसी बार में अपने दोस्तों के साथ आया होता है। और वो जब देखता है कि लेंशचन दूर एक जगह बैठा हुआ है और धड़ाधड़ पिए जा रहा है, तो यहाँ पर लेंशचन जैसे ही अपने सेकंड 90 ml के पैक स्कॉच को ख़त्म करता है तो मिंग्याओ उसके पास आकर बैठ जाता है। मिंग्याओ धीरे 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 उससे उसके स्लीव्स पे हाथ ले जाते हुए प्यारे प्यार से सेडेक्टिवली फिर उसकी थाइस पे हाथ रख कर कहता है, शिचन डार्लिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे कल तो तुम अपनी वाइफ पे इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहे थे और आज तुम यहाँ पर अकेले बैठ के बार में ड्रिंक कर रहे हो। हाँ, सच सच बताओ, क्या तुम खुश हो? लेंशचन गुस्से में मिंग्याओ को देख के कहता है, मिंग्याओ अपना हाथ हटा लो मेरी थाई से, वरना याद रखना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर मिंग्याओ कहता है, जस्ट चिल बेबी, जस्ट चिल। और धीरे धीरे वो अपने हाथ को मिंग्याओ लेंशचन की थाइस पे फहराता ही रहता है और धीरे धीरे कहता है, बताओ ना शिचन डार्लिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं जानना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ आज कुछ करना चाहोगे, मुझे पनिश करना चाहोगे? सच सच बताओ, क्या तुम थोड़ा सा मेरे साथ एंजॉय नहीं कर सकते हो? मैं चाहता हूँ कि वैसे यहीं इसी होटल में एक रूम है। लेंशचन यहाँ पर वैसे ही बहुत गुस्सा था विंग पे और वो मिंग्याओ की तरफ देखता है कि हर इंसान को अपने पति पे चीट क्यों करना होता है आखिर। ये भी तो नी मिंगजू पे चीट ही कर रहा है और ये भी एक गिर है, तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है। लेंशचन को रियलाइज़ होता है कि एक इंसान अपने पार्टनर को चीट करता है, वो उसकी अपनी चॉइस होती है और वो अपनी लाइफ को वैसे भी इतना गंदा एक्सपीरियंस कर चुका है। लेंशचन को यहाँ पर विंग और लवांगची के जो रिश्ता होता है ना, नाजायज़ रिश्ता, उसे सोच के ही घिन आ रही होती है। अब वो गुस्से में मिंग्याओ का हाथ पकड़ता है और गुस्से में उसे कहता है, मिंग्याओ तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस हो गए हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पनिश करूँ? तुम चाहते हो मैं सच में पनिश करूँ और देखना चाहते हो कि मैं असली मर्द हूँ या नहीं? मिंग्याओ धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, शिचन, उफ, मेरा एक मॉडल में ऊपर रूम बुक है, अगर तुम चाहते हो तो आज हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं माय डार्लिंग। और वैसे भी इतने समय हो गया, मैं जानता हूँ एक टाइम पे तुम मुझे पसंद करते थे, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तुम्हें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, वो भी नी मिंगजू के लिए। उफ, तब मैं पैसों को बहुत ज़्यादा तरजीह देता था, लेकिन मुझे अब तुम्हारे साथ अगर नाजायज़ संबंध भी बनाना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू आर सो हैंडसम। यहाँ पर लेंशचन गुस्से से देखता है और कहता है, तुम चाहते हो मैं तुम्हें पनिश करूँ, रियलाइज़ कराऊँ कि बिट्रे किसी को करना कैसा लगता है? तुमने उस वक्त मुझे रिजेक्ट किया था क्योंकि मैं बहुत गरीब था, और अब तुम देखो, आज तुम अपने पति को मेरी खातिर छोड़ने के लिए तैयार हो, धोखा दे रहे हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारी फिज़िकल नीड बहुत प्यारी है। ए आओ, लगता है तुम बहुत ही शेमलेस हो गए हो और तुम्हें सच में इतनी ज़्यादा नीड है किसी की। यहाँ पर वो अभी भी प्ले करता रहता है और कहता है, प्लीज़ ना, गुस्सा क्यों कर रहे हो शिचन? और ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हारे से शादी करने के लिए कह रहा हूँ, बस एक कैजुअल नाइट की बात ही तो कर रहा हूँ। लेंशचन कहता है, इतना कैजुअल होता है तुम लोगों के लिए एक नाइट? यहाँ पर मिंग्याओ पास आता है और कहता है, तुम क्या मुझे पनिश नहीं करना चाहोगे? लेंशचन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, पनिश? पनिश? तो चलो चलते हैं रूम में, करते हैं पनिश। थोड़ी देर बाद दोनों के दोनों एक कमरे के अंदर आ जाते हैं और जैसे ही लेंशचन यहाँ पर कमरे को बंद करता है कि तभी मिंग्याओ सीधा उससे आकर चिपट जाता है और धीरे धीरे उसके कपड़ों को खोलना शुरू कर देता है। मिंग्याओ यहाँ पर उसे सिड्यूस कर रहा होता है, लेकिन लेंशचन कह देता है, प्लीज़ सोच लो, क्योंकि इसके बाद तुम कभी वापस नहीं मुड़ पाओगे और तुम्हें बहुत अफसोस होगा। मिंग्याओ कहता है, मैं अफसोस नहीं करना चाहता, अगर आज रात मैंने तुम्हारे साथ नहीं बिताई तो मुझे ज़्यादा अफसोस होगा। लेंशचन फिर उसके हाथों को पकड़ के कहता है, देख लो,
तुम्हें पछतावा होगा, तुम अपने पति को धोखा दे रहे हो। यहाँ पर मुस्कुराते हुए मिंग्याओ उसके लिप्स को किस करते हुए कहता है, मुझे कभी अफसोस नहीं होगा। मुझे बहुत अफसोस है कि 10 साल पहले मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया, बट अब मैं तुम्हें रिजेक्ट करना नहीं चाहता हूँ। लन शिचन और मिंग्याओ धीरे धीरे एक दूसरे के कपड़े खुलने के बाद बेड पर जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। लन शिचन अभी भी मिंग्याओ में, क्योंकि वो इतना पिए हुए था कि विभूषण की शक्ल ही देख रहा था और बार बार कहता है विंग विंग आई लव यू, और वह मिंग्याओ को पकड़कर बार बार एक ही शब्द कहता है विंग आई लव यू। लेकिन मिंग्याओ को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो चिढ़ जाता है और वो और भी ज़्यादा रोमांटिक तरीके से उसके साथ रोमांस करना शुरू कर देता है और वो धीरे 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 अपनी सारी प्यास को बुझा रहा होता है। लेकिन लन शिचन बार बार मिंग्याओ को नीचा दिखाते हुए कहता है कि मुझे विंग बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, तुम उसके आगे कुछ भी नहीं। मिंग्याओ गुस्से में बीच में रुक के कहता है, तुम बार बार अपने पार्टनर की तारीफ़ करना बंद करोगे। मैं जानता हूँ कि वो ज़्यादा यंग है, लेकिन प्लीज़ मेरा मूड मत ख़राब करो। धीरे से लन शिचन मुस्कुराते हुए बस उसे विंग समझ के उसके साथ नाइट स्पेंड करते हैं और अगले दिन सुबह हो जाती है। दोनों बिस्तर पे अभी भी नेकेड थे, कपड़े नहीं थे उन दोनों के पास। और लन शिचन जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं, सुबह की वो किरण उनकी आंखों में ज़ोर से पड़ती है। उन्हें सच में ऐसा लगता है कि उन्हें कोई बस इस पर्दे को लगा दे और उन्हें नहीं देखना कि रोशनी में क्या हो रहा है क्या नहीं। वो अपना मुंह ढककर सोना चाहते हैं, लेकिन उन्हें याद आता है कि पिछली रात वो विंग के साथ नहीं बल्कि मिंग्याओ के साथ होटल बेड में है। एकदम से उनकी नींद खुलती है और वो फटाफट उठते हैं और हफड़ा दफड़ी में सबसे पहले अपना फ़ोन ढूंढते हैं। और जैसे ही वो फ़ोन ढूंढते हैं तो देखते हैं कि 15 मिस कॉल उनके भाई उनकी माँ के फ़ोन से आई हुई है। लन शिचन एकदम घबरा जाते हैं, 15 मिस कॉल, और वो अपनी माँ को सीधा फ़ोन करता है, मदर क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, क्या सब कुछ ठीक है घर पे, और आपने इतने सारे फ़ोन क्यों किए थे, क्या कुछ हुआ है क्या। यहाँ पर उसकी माँ कहती है, शिचन तुम हॉस्पिटल से कहाँ चले गए थे, तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल आना चाहिए। विभूषण जो है वो बार बार बेहोश हो रहा है और कल रात से लगातार रो रहा है, पता नहीं उसे क्या हुआ है। ये सुनते ही कि उसकी माँ की वॉइस है, लन शिचन को याद आता है कि विभूषण करंटली प्रेग्नेंट है और इस कंडीशन में अगर वो बार बार बेहोश होगा तो बच्चे पे असर पड़ सकता है। वो कितना ही निर्दयी क्यों ना हो जाए, लेकिन विभूषण से प्यार तो करता है ना। और मिंग्याओ में भी कल वो विभूषण को ही ढूंढ रहा था, उसने भी तो गलती कर दी ना, उसने भी तो धोखा दे दिया ना। और वो सच में बहुत टूटा होता है। सीधे वो अपने कपड़े उठाता है, डायरेक्टली बाथरूम में जाता है। बाथरूम में जाके जैसे ही वो नल को ऑन करता है ना, उसे अपने जिस्म पे मिंग्याओ के थोड़े से निशान दिखते हैं और उसे घिन आती है उन निशानों से। वो खुद को बाथरूम में तेज़ी से पानी की बौछारों के अंदर भिगोकर नहाने लगता है। खुद को उन निशानों से हटाने की कोशिश करता है और उसे लगता है, विंग तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हें इतना प्यार करता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा मन नहीं मानता कि तुम्हारे पेट में किसी और का बच्चा होगा, लेकिन तुमने लंजा के साथ ऐसा क्यों किया। लंजा, तुम जानते हो कि बाबा के जाने के बाद मैंने पूरा घर संभाला है, मैंने सब कुछ तुम लोगों की खातिर किया, और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे लगा शायद विंग तुम्हारा बचपन का ऑब्सेशन था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जवानी में भी तुम मुझसे प्यार करते होगे। तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे जानना है कि तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं अब किसे अपनी फैमिली बोलो, लेकिन मैं अपने बच्चे को तुम दोनों की सज़ा नहीं दे सकता हूँ। विंग, तुमने मुझे भी धोखेबाज बना दिया। मैंने कभी तुम्हारे अलावा किसी को मुड़ के नहीं देखा, लेकिन आज जी मुझे इस मिंग्याओ के साथ। वो नहाता है, अपने कपड़े पहनता है और फिर सीधा वहाँ से निकल जाता है। बेड पे वो जब मिंग्याओ को सोए हुए देखता है ना, वो मिंग्याओ को उठाता नहीं, क्योंकि वो गहरी नींद में सो रहा था और रात में उन्होंने काफ़ी बार रोमांस किया था। वो एक जगह टिश्यू पेपर पे अपना नंबर लिख के बेड की टेबल की साइड में रख जाता है और क्विकली वहाँ से शावर लेकर वो फटाफट निकल जाता है। यहाँ पर उसे इतना गिल्ट हो रहा था ना कि उसने विभूषण पे चीट किया है। हालांकि विभूषण ने उस पर पहले चीट किया था, लेकिन एक इंसान जो कभी दिल से चीटिंग नहीं करना चाहता ना, वो बहुत गिल्ट में रहता है और उसे इतना गिल्ट होता है ना
कि उसने मिंग्याओं के साथ एक अच्छी रात तो बिताई, लेकिन उसे वो रात कभी अच्छी नहीं लगी, उसे कभी नहीं लगी और उस बिताना भी नहीं चाहता था। वो हर पल हर वक्त मिंग्याओं में भी विंग को महसूस करना चाहता था और उससे एक भारी भड़कम गलती हो गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचता है ना, तो विंग बेहोश पड़ा हुआ था बिस्तर पर। लवांगची यहाँ पर विभूषण की पूरी रात केयर कर रहा होता है और साथ में उसकी माँ भी। और गुस्से में माँ अपने बड़े बेटे को देख के कहती है, शिजन कहाँ थे तुम? हाँ, कहाँ थे तुम पिछली रात? और तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना फ़ोन किया, तुमने एक भी कॉल का आंसर नहीं किया। विभूषण प्रेग्नेंट है और उसके बावजूद भी तुम उसे ऐसी कंडीशन में कैसे छोड़ सकते हो शिजन? तुम इतनी केयरलेस कैसे हो गए बेटा? लवांगची नोटिस करता है कि उसके भाई जो है ना वो कहीं से एकदम फ्रेश होके आया है नहा धोकर। और लंजा को ये देख के बहुत गुस्सा आता है कि विभूषण पूरी रात रोता रहा, बेहोश होता रहा, लेकिन उसके भाई को कोई परवाह नहीं है। वह शाम दोपहर में जाकर आ रहा है। पूरी रात पूरा दोपहर वो कहाँ था? लेकिन चिचन यहाँ पर नर्वस होता है और क्विकली विभूषण के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही वो हाथ पकड़ता है ना, तो विभूषण की अंदर से एकदम आवाज़ आती है और वो हल्की हल्की धीमी धीमी अपनी आंखों को खोलता है और लेन चिचन को देखता है। उसके आंसू टप टप बहने लगते हैं और वो कहता है, हुआन काका आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे? मैं आपके बिना नहीं जी सकता हूँ। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ के मत जाना। मैं आपके बिना कैसे जीऊँगा? लेन चिचन उसके आंसू पोंछता है क्योंकि वहाँ पर उसकी माँ थी और वो धीरे से कहता है, विंग तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। तुम बीमार पड़ जाओगे। मैं तुम्हारी केयर करूँगा और हमारे बच्चे की भी। प्लीज़ तुम स्ट्रेस मत लो बेबी, मैं हूँ ना, प्लीज़। लेन चिचन यहाँ पर अपनी मॉम और विभूषण को देख रहा होता है। उसकी मॉम यहाँ पर बिल्कुल नहीं चाहती थी कि घर में बिल्कुल भी स्ट्रेस का माहौल हो, लेकिन लेंचिचन बिल्कुल नहीं चाहता था कि विभूषण और लवांगजी के बीच के रिलेशन के बारे में उसकी माँ को पता चले, वरना वो सह नहीं पाएंगी कि छोटे बेटे ने बड़े बेटे का घर तबाह कर दिया। एक माँ कैसे सह पाएगी यार? उसके लिए तो दोनों बच्चे इक्वल होते हैं ना। लेंचिचन यहाँ पर नोटिस करते हैं कि उसकी माँ उन्हें देख रही है, इसलिए वो जानबूझकर विभूषण को उनके सामने हक कर लेता है। और ये चीज़ लवांगजी भी देख रहा था, लेकिन लवांगजी जो है वो कुछ भी करके अभी अपनी माँ को सदमा नहीं दे सकता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका बड़ा भाई प्रिटेंड कर रहा है विभूषण को काम करने की, उसे हक करने की और सब कुछ नॉर्मल दिखाने की। और यहाँ पर वो जानता है कि माँ का दिल तो कोई भी नहीं दुखा सकता ना, उन दोनों के लिए ही उनकी माँ सबसे ऊपर है। चाहे उन दोनों भाइयों में कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ सकते, तो इसलिए वो खामोश रहता है। हालांकि जेलसी उसे हो रही होती है। लेकिन चिचन यहाँ पर कलेक्ट करता है विभूषण की सारी कंडीशन के बारे में और उसके बाद विभूषण को डिस्चार्ज मिल जाता है। लेकिन विभूषण एक बार भी उसका हाथ नहीं छोड़ता। लवांगची तो गाड़ी को ड्राइव करता है और ड्राइविंग सीट के बगल में ही उसकी मॉम आके बैठ जाती है, लेकिन विभूषण और लेंचिचन गाड़ी में पीछे बैठे होते हैं। विंग इतना डरा होता है कि वो उसका हाथ पकड़ के रखता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने ज़रा सा भी अपने हुआन काका का हाथ छोड़ा तो वो उसे छोड़कर कहीं ना कहीं चला जाएगा। उसका पति, उसका प्यार, उसका बचपन का हुआन काका जिसे वो हमेशा से प्यार करता है, उसे ऐसे ही छोड़ देगा। एक एक चीटिंग, वो भी उसने अपनी मर्जी से नहीं की थी। उसे कभी नहीं पता था कि लवांगची उसके पीछे खड़ा है। यहाँ लेंचिचन जो है वो विंग को कुछ भी करके स्ट्रेस ना हो उसे काम करने की कोशिश करता है, लेकिन लवांगची ये सब फ्रंट मिरर से देख रहा होता है। उसका दिल बहुत ही ज़्यादा दुखी था। वो अपने मन में सोचता है, विभूषण तुम कितने स्टूपिड हो, तुमने ये नहीं देखा कि भाई तुमसे कितनी नफरत कर रहे हैं, उनके दिल में कितनी नफरत है और वो आज कहीं ज़रूर रात बिता के आए हैं। लेंचिचन यहाँ अपने मन में सोचता है, मैं कभी भी विभूषण को लवांगची के हाथ में नहीं दूंगा और मैं प्रिटेंड करूँगा कि मैं एक अच्छा हस्बैंड हूँ मेरी माँ के सामने, ताकि उनका दिल ना टूटे। और लेंचिचन जो है वो यहाँ से अपनी विधवा माँ को देखते हुए कि उन्होंने ज़िंदगी में कितना दुख सहा है, और अगर मेरे भाई की गलतियों की वजह से हम दोनों भाई लड़ते रहेंगे तो इसका असर मेरी माँ पे कितना ज़्यादा बुरा पड़ेगा, क्योंकि हम बचपन से सर्वाइव करते आए हैं। और जैसे ही वो लोग घर पहुँच जाते हैं ना, धीरे से वो विभूषण को अपने रूम में लेके जाता है और लवांगची को जानबूझ के टीज़ करता है। विभूषण जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डिवोटी वाइफ की तरह पूरी करना चाहता है, वो एक मिनट भी लेंचिचन से दूर रह ही नहीं सकता है। और अपने कमरे में जाने के बाद लेंचिचन जो है वो अपनी वाइफ को बेड पे बैठाता है और फिर विभूषण के हाथ को पकड़ता है। विभूषण रोते रोते कहता है, हुआन काका लास्ट नाइट आप कहाँ थे? आई एम
सॉरी, आई एम सॉरी। जो भी हुआ मेरी कोई गलती नहीं थी। वांग जी ने मेरे साथ ऐसा किया। मैं ना उसे अपना सारा रिश्ता तोड़ दूँगा। प्लीज़ प्लीज़ उससे दूर मत जाना, प्लीज़ मुझे पनिश मत करना। मेरी गलती है, लेकिन ये जो बेबी है ना, ये आपका है। कुकु कुकु मम्मी। लंचन कहता है वी, तुम्हें क्या लगता है हम लास्ट नाइट, तुम जानती हो मैं कहाँ गया था? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने कल रात एक ओल्ड फ्रेंड के साथ बहुत मज़ेदार सेक्स किया। बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत प्लेजरेबल मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ। बड़ा मज़ा आया मुझे। विंग ये सुनते ही उसके तो होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं हुआन काका, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना? आप मुझे टॉर्चर करना चाहते हैं ना? आप मुझे धोखा नहीं दे सकते ना? काका मैं ना बचपन से आपसे प्यार करता आया हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं किसी की तरफ नहीं देखूँगा। वान काका प्लीज़ प्लीज़, वान काका प्लीज़ बोलिए ना, आप झूठ बोल रहे हैं। वान काका। लंचन यहाँ पर मुस्कुराते हुए रिप्लाई कहता है विंग, मैं झूठ नहीं बोलता। अब पता चला तुम्हें धोखा देने पे कैसा महसूस होता है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? लेकिन मुझे शर्म नहीं आई, क्योंकि तुम मेरे भाई के साथ सो सकते हो तो मैं भी किसी के साथ सो सकता हूँ। और वैसे भी मैंने जो भी किया, मैंने अपना गुस्सा निकाला। मैंने वही किया और देखना चाहता था कि कैसा लगता है जैसे तुमने मेरे साथ किया। विभूषण हाथ पकड़ा है लंचन का और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो उसके पैरों को पकड़ के भी प्लीडिंग करता है। प्लीज़ हुआन काका, आप जानते हैं ना मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ। मैं बस आपसे प्यार करता हूँ। प्लीज़ इस बच्चे की खातिर प्लीज़ प्लीज़ बोलिए ना, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। प्लीज़ बोलिए ना, आप झूठ बोल रहे हैं। आप जो कहेंगे ना मैं वो करूँगा। मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा हुआन काका। लंचन कहता है अच्छा, तुम सच में कुछ भी करोगे मेरे लिए? वो कहते हैं हाँ हुआन काका, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा। लंचन मुस्कुराता है और कहता है विंग, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना, तो तुम्हें मुझे फॉरगिव करना होगा, माफ़ करना होगा। क्योंकि अगर तुम मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि तुमने पास्ट में मेरे भाई के साथ मुझ पर चीट किया। लेकिन आज के बाद अगर तुमने किसी और इंसान की तरफ देखा, मेरी आंखों में देखो विंग, अगर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विंग यहाँ पर रोते रोते कहता है हुआन काका, मैं आप मुझे कुछ भी पनिशमेंट दे सकते हैं, बट मैं आपके बिना जीना नहीं चाह रहा। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैं कभी किसी के साथ रिश्ता नहीं रखूँगा। मैं बस आपके साथ जीना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइएगा। ये बेबी ना आपका है और इसको ना आपकी बहुत ज़रूरत है। लंचन उसके आंसू को पोंछता है और उसे हक करके कहता है विभूषण, मैंने तुम्हें कहा ना मेरा डिसीज़न, अगर तुम्हें मुझे माफ़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम इस घर में रह सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा पैसा सब कुछ वापस करता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम जैसे चीटर नहीं चाहिए। और अगर तुमने दोबारा कुछ किया तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर विभूषण उसे देखता है, उसे बहुत दुख होता है कि मैंने क्या किया है क्या नहीं। वो अपने हुआन काका को ऐसे कैसे छोड़ सकता है, और लवांग जी ने ही ये सब किया है। उसे बहुत गुस्सा आता है। लंचन अपने कमरे से बाहर आता है और अपनी माँ को देखता है, जो कि बाहर आकर सीरियस लग रही थी। बीइंग अ मदर, मैडम लंच जो थी ना, वो सेंस कर जाती है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तो वो लंचन और विंग के बीच में कुछ तो चल रहा है, तो वो धीरे से अपने बेटे के पास आती हैं और उसका डिलेमा को समझ जाती हैं। वह आराम से कहती हैं शिजन, क्या तुम्हारे और विभूषण के बीच में लड़ाई हुई है? मैं जानता हूँ कि कुछ तो चल रहा है, कुछ तो टेंशन है, वरना तुम उसे ऐसे छोड़ के नहीं जाते। लंचन कहता है मॉम,
कुछ नहीं, बस छोटी सी लड़ाई हो गई थी और अब बिल्कुल ठीक है, तो आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं ना। और वैसे भी हम दोनों के बीच का ये रिफ्ट जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। पति पत्नी है ना मॉम, ये छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहेंगी। मैडम नैन कहते हैं शिचन, विभूषण प्रेग्नेंट है और इस टाइम तुम्हें सावधानी रखनी चाहिए और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी चाहिए। तुम्हें छोटे मोटे मैटर्स को इग्नोर कर देना चाहिए। मैं जानती हूँ मेरा सन जो है वो कभी भी विभूषण को हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर तुम्हारा फ्यूचर बेबी है। लेकिन ये मैरिज जो होती है ना बेटा, बहुत डेलिकेट होती है। तुम इस तरह से छोटी मोटी चीज़ को इग्नोर कर दो, जो भी लड़ाई हो रही है उसे इग्नोर कर दो और बस खुशहाली से ज़िंदगी जियो। बहुत नाजुक पल होते हैं बेटा ये। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एक मैरिज में तब होती है जब दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करें। और बेटा मैं नहीं चाहती, वो नादान है, बच्चा है, तुम्हें उसे समझना होगा। धनचिचन स्माइल करता हुआ कहता है माँ आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो कहा है मैं उसे ज़रूर सुनूंगा और मानूंगा और मैं उसका ख्याल रखूंगा। परहैप्स आपको भी, आप रात से सोई नहीं है ना, तो अपना ख्याल रखना चाहिए मेरी मॉम। आप इस दुनिया में इकलौती तो हैं जो मेरी अपनी है। आपकी सेहत अगर ख़राब हो जाएगी तो मैं अपनी माँ कहाँ से लेके आऊँगा। हम यहाँ पर वो देखती हैं कि लेंचिचन मक्खन लगा रहा है। लेंचिचन जो है वो यहाँ पर अपनी मॉम को कहता है मॉम आप सो जाइए। जैसे ही लेंचिचन देखता है कि लवांगची जो है नियर बाय बैठा हुआ है और वो अवॉइड कर रहा है अपने ही भाई को, फिर वो चुपचाप बेडरूम में चला जाता है। मैडम लेन जो थी वो सोने के लिए अपने कमरे में चल जाती है क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी। लेंचिचन जो है वो अपने बेडरूम में आता है और वो देखता है कि विभूषण अभी भी रो रहा है, उसे रिग्रेट है। लेंचिचन को भी बहुत बुरा लगता है कि विभूषण इतना टूटा हुआ है, लेकिन स्टिल उन्हें गुस्सा आ रहा था। उन्हें सब कुछ देखते, विभूषण का चेहरा देखते ही गुस्सा आता है और वो जानबूझकर सरकास्टिकली कहते हैं बीइंग प्लीज़ अब प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम्हें बहुत दुख है। मुझे पता है कि तुम मेरे पीछे से मेरे ही भाई के साथ क्या करते थे, रंगरलियाँ मनाते थे। क्या तुम्हें ड्रामा करते हुए ज़्यादा मज़ा आ रहा है? मुझे पता है ये क्रोकोडाइल वाले टीयर्स हैं तुमने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया हुआ था और मैंने तो तुम्हारे सामने सब कुछ कन्फेस कर दिया, लेकिन तुम डरपोक हो। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी वेल्थ से प्यार करता हूँ? हाँ एक टाइम पे मुझे पैसा चाहिए था, लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए। सब कुछ वापस ले लो, सब कुछ वापस ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई हेट यू। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। तुम्हें क्या लगा था तुम अपने पैसों से मुझे खरीद लोगे? मुझे एक लॉयल पार्टनर चाहिए। मैं ज़मीन नहीं बेच सकता, मुझे माफ़ कर दो। लेंचिचन गुस्से में यहाँ से विंग का फेस पकड़ता है और उसके चेहरे पे लव और हेट इमोशंस होते हैं। विंग यहाँ पर गुस्से में अपने हस्बैंड को रोती हुई आंखों से देखता है। लेंचिचन उसे कॉलर से पकड़कर तेजी से किस कर देता है। लेंचिचन बहुत गुस्सा था, लेकिन विंग भी यहाँ पर उसे पैशनेटली किस करता है और उसे छोड़ता ही नहीं, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पे अपने हुआन गागा से दूर नहीं जाना। लेंचिचन और वो एक दूसरे तक काफ़ी देर तक किस करते रहते हैं और फिर लेंचिचन ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है विभूषण की आर्म्स में, क्योंकि इस किस ने उसके अंदर की नफ़रत को पिघला दिया होता है। वो सच में डर गया था कि अगर सच में विभूषण उससे दूर चला गया तो उसका क्या होगा। कभी किसी ने उसके इमोशंस के बारे में क्यों नहीं सोचा है? क्या वो बड़ा है तो उसे कुछ भी कहने का कोई हक नहीं? क्या बड़े बच्चे के कोई इमोशंस नहीं होते? घर के बड़े बच्चे को हमेशा जिम्मेदारियों से लाद दिया जाता है। छोटे भाई बहन के आने पर उसे माँ से भी बिल्कुल अलग सुला दिया जाता था, और जैसे ही उसका भाई उसकी ज़िंदगी में आया, उसके लिए सब कुछ अपने भाई के लिए करना है, भाई के लिए करना है। बेटा भाई को दे दो, बेटा ये चीज़ बनी है पहले भाई को दे दो, छोटा है ना वो, ये सुनना पड़ता था। और आज वो क्या विभूषण को भी भाई को दे दे। लेंचिचन बहुत ही, चाहे कितना गुस्सा हो विभूषण से, लेकिन वो अपने भाई को विभूषण को नहीं सौंप सकता। दोनों ऐसे ही चुप एक दूसरे की बाहों में रहते हैं। वो चुप्पी उनके लिए बहुत बड़ी थी। लेंचिचन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो विभूषण को बिस्तर पर लेटाता है। दोनों धीरे धीरे करके एक दूसरे के कपड़े खोलना शुरू कर देते हैं और थोड़े ही टाइम बाद दोनों ही बिस्तर पर बिना कपड़ों के लेट जाते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे की आगोश में खोते हुए एक दूसरे के साथ रोमांस करना तगड़े तरीके से शुरू कर देते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा पैशनेटली रोमांस करने लगते हैं, क्योंकि दोनों के ही मन में
गिल्ट था, बिट्रेयल था, और दोनों ही एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते थे और एक दूसरे को माफ़ करना चाहते थे। दोनों ही एक दूसरे को खोने से इतने ज़्यादा डर गए थे कि उनका प्यार रोमांस में और फिर यौन एक्टिविटी में बदल गया। और वो इतनी ज़्यादा गिल्टी से भरी हुई, दुख से भरी हुई, प्यार से भरी हुई, खोने के डर से भरी हुई थी कि कोई समझ भी नहीं सकता कि उस रात उन दोनों के बीच कितने तरीके के इमोशंस उमड़ रहे थे। सडनली मिंग्याओ का मैसेज लैन शिचन के फ़ोन पे आता है, जो कि उसने टिश्यू पेपर पे अपना नंबर लिखा हुआ था। शिचन डार्लिंग, लास्ट नाइट मैंने बहुत इन्जॉय किया तुम्हारे साथ, लेकिन जब भी तुम फ्री होगे ना तो मुझसे कभी भी मिलने आ सकते हो। विशान सडनली लैन शिचन का फ़ोन ले लेता है और वो उस फ़ोन को अपने हस्बैंड को देता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें नोटिफिकेशन पे पड़ती हैं, बीइंग उस मैसेज को पढ़ना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो देखता है कि ये मैसेज जो है मिंग्याओ का, जब उसने पढ़ा कि शिचन डार्लिंग, लास्ट नाइट तुम्हारे साथ मैंने रोमांस पे बहुत मज़ा किया और जब भी तुम फ्री हो मुझसे मिल सकते हो, तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। विंग की आंखें मैसेज पढ़ने के बाद एकदम भौचक्की। उसने कभी नहीं सोचा था कि लैन शिचन सच में किसी के साथ रात बिता के आया है। अभी तक उसे लगता है कि शायद ये बातें उसे जलाने के लिए कही गई हैं। और धड़ा धड़ आंसू की बेला उसकी आंखों से धाराएं बनकर टप 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 टपकती रहती हैं। उसने कभी नहीं सोचा था ये सच हो जाएगा। और वो लैन शिचन की तरफ देख के कहता है, हुआन कोको, हुआन कोको, ये आपको मैसेज किसने सेंड किया है? आपने सच में किसी के साथ रात बिताई थी? लैन शिचन अपना फ़ोन लेता है और मिंग्याओ द्वारा भेजे गए मैसेज को पढ़ता है और फिर विवशन की तरफ देख के रिप्लाई करता है, विंग, मैंने तुम्हें पहले ही आकर सच बता दिया है कि मैंने अपनी एक ओल्ड फ्रेंड के साथ सुबह तक रोमांस किया है। विंग जोर जोर से रोते हुए कहता है, हुआन कक्कू, कैसे कर सकते हैं आप? ये क्या कह रहे हैं? मुझे लग कि आप मुझे जेलस फील कराना चाहते हैं। आपने किसी और के साथ रात बिताई? लैन शिचन कहता है, विभूषण, तुम क्या चाहते हो? हाँ, तुमने मुझ पे चीट नहीं किया था और लास्ट नाइट मैं अपना गुस्सा उतार रहा था, इसलिए मैंने किसी और के साथ रात बिताई। और तुम्हें इतना ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि तुम जानते हो कि तुमने कितनी बार लवांग जी के साथ रात बिताई है और न जाने कितने कितने के साथ, और मेरी पीठ पीछे तुम मुझे चीट करते आए। मैंने इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं किया है और मेरी बारी तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है? बताओ मुझे, मेरी बारी तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है? विभूषण यहाँ पर लैन शिचन के हाथ अपनी टमी पे रखता है और कहता है, हुआन काका, मुझे जितना पनिश करना है कर लो, मुझे सारी ज़िंदगी पनिश कर लो, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ किसी और के पास मत जाना, मैं आपको नहीं सह सकता। लैन शिचन कहता है, विभूषण के प्यार से उसके टमी को सहलाते हुए, विंग, मैं तुम्हें भुला नहीं सकता, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन ये बच्चा मेरा है और मैं इसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। विभूषण, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया। तुम सोच नहीं सकते कि तुम्हारा रिलेशनशिप किसी और पर्सन के साथ नहीं था, बल्कि मेरे भाई के साथ था, और तुम्हारी वजह से मैं किसी और के साथ जाके सो गया। मैं कभी तुम्हें बिट्रे नहीं करना चाहता था। विभूषण कहता है, हुआन काका, प्लीज़ आप कभी किसी के साथ मत सोना, प्लीज़ प्लीज़। लैन शिचन कहता है, धीरे धीरे विभूषण को अपनी बाहों में लेता है और धीरे धीरे उसकी नेक को किस करते हुए कहता है, विंग, तुम्हें जेलस फील हो रहा है कि मैंने किसी और के साथ रात बिताई है? तुम्हें क्या लगता है मैंने किसी और के साथ रोमांस किया है? तो अगर तुम कर सकते हो तो तुम्हें इतनी जेलसी क्यों महसूस हो रही है? तुम्हारे चेहरे पे ये जेलसी अच्छी नहीं लग रही है। वो जानबूझकर विभूषण को और भी ज़्यादा सिड्यूस करना शुरू कर देता है। और लवांग जी यह सब अपने कमरे से देख रहा था कि किस तरह से विभूषण के साथ उसका भाई इंटीमेट हो रहा है, और वो पहले भी रोमांस कर चुके हैं, लेकिन फिर उन दोनों ने दोबारा से अपना थर्ड राउंड शुरू कर दिया होता है। लवांग जी जो कि इस वक्त अपने भाई को देख रहा था कि वो कैसे
विभूषण को मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि लवांगजी को लगता है कि उसका भाई मैनिपुलेट कर रहा है। वो गुस्से में आकर अपने कमरे में तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है और उसे ऐसा लगता है कि फिर से वो उन दोनों के रिश्ते में एक तीसरा पहिया बन के रह गया है ना। लेन चेचन यहाँ पर बहुत बड़ी वीकनेस है विभूषण की, और विभूषण उनके बिना नहीं रह सकता है। लवांगजी को ये चीज़ महसूस करनी होगी कि उसका भाई चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे वो विभूषण को मैनिपुलेट कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसका जो भाई है ना, उससे ही विभूषण प्यार करता है और वो इस चीज़ को नहीं झुकला सकता है। वो कितनी कोशिश करता है उसे मैनिपुलेट करने की, उसे झूठ बोलने की, लेकिन वो नहीं कर सकता। धीरे धीरे लेन चेचन जो होता है ना, वो विभूषण को लेके बहुत पॉसेसिव हो गया होता है। तो एक दिन लेन चेचन और विभूषण जो है वो ऑलरेडी मज़े कर रहे होते हैं। यहाँ पर लेन चेचन ने विभूषण को बेड पे बड़े ही प्यार से ब्लाइंड फोल्ड कर दिया था और उसके बाद उसके साथ रोमांस कर रहा होता है और उसके हाथ पे हैंडकफ भी लगा दिए होते हैं, और दोनों यहाँ पर उसे विभूषण को टीज करने की सोचती है। और उसके बाद वो सीधा किचन से कुछ खाने के लिए लेने के लिए चला जाता है। और इसी टाइम का, क्योंकि इन दोनों के बीच रोमांस हो गया था, विभूषण की आंखों पे पट्टी होती है, हाथ बंधे होते हैं। इस बात का फ़ायदा उठाकर विभूषण के कमरे में लवांगजी घुस जाता है और वो पहले ही अपने लैपटॉप से सब कुछ मॉनिटर कर रहा था कि वहाँ क्या है क्या नहीं है। इसलिए लेन चेचन और विंग जो है वो जैसे ही कमरे में आता है, दोनों के दोनों रोमांस करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर लंजा भी विंग की इस हालत का फिर से फ़ायदा उठाता है। जब लेन चेचन वापस से कमरे में आता है और यहाँ पर लेन चेचन के फ़ोन पे मिंग्याओ का मैसेज आ जाता है कि वो होटल में बुला रहा है। लेन चेचन यहाँ पर ब्लाइंड फोल्ड विभूषण की आंखों से हटाता है और अपनी पत्नी को क्लीन करता है, क्योंकि लवांगजी रोमांस करके कमरे से निकल गया था। लेन चेचन को विंग को खाना देते हुए बहुत गुस्सा आ रहा था और वो कुछ एक्सक्यूज़ बनाकर मिंग्याओ से मिलने के लिए चला जाता है। लेन चेचन जो है वो यहाँ पर सोच लेता है कि वो आज कुछ भी हो जाए मिंग्याओ से अपने इस तरह के रिलेशनशिप को ख़त्म कर देगा। उसके और विभूषण की शादी हो गई है और वो मिंग्याओ के साथ मज़े नहीं कर सकता है क्विकली। वो अपने घर से जैसे ही जाता है ना, विभूषण जो है वो घर में काम करने लगता है। लेन चेचन अपनी गाड़ी से ड्राइव करते हुए होटल रूम में आता है। यहाँ पर उसे यही लग रहा था कि मिंग्याओ के पास वो नहीं जा सकता है और उसके और विभूषण के बीच में फ्यूचर में कोई नहीं आ सकता। उसे सब तरीके के रिलेशनशिप को ख़त्म करना होगा और मिंग्याओ को समझाना होगा कि आज के बाद मुझे फ़ोन मत कर। एज सून एज लेन चेचन होटल के कमरे में पहुंचता है ना, मिंग्याओ ने जिस कमरे को बुक किया हुआ था, जहाँ पे वो रात बिताने वाले थे, यहाँ पर मिंग्याओ के होटल के रूम में जैसे उसने दरवाज़ा खटखटाया, मिंग्याओ से सीधा लेन चेचन को अपनी तरफ खींच लेता है और उसको अपनी बाहों में लेकर सीधा चुंबन करना शुरू कर देता है। लेकिन लेन चेचन यहाँ पर उसे धक्का मार के पीछे कर देता है। मिंग्याओ सरप्राइज हो जाता है और यहाँ पर पूछने लगता है, चेचन डार्लिंग क्या हुआ? तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुमने मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया और तुम ऐसे एक्टिंग कर रहे हो जैसे कुछ भी हमारे बीच फर्स्ट टाइम होने वाला हो। यहाँ पर वो कहता है, मिंग्याओ मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। मिंग्याओ सेडक्टिव तरीके से कहता है, शिचन डार्लिंग मैं तुम्हारे साथ प्यार करना चाहता हूँ ना, और ये इंपॉर्टेंट बातें तो होती रहेंगी। मुझे आज घर जल्दी जाना है, तो प्लीज़ समझो मेरे पास ना थोड़ा सा ही टाइम है, तब तक थोड़ा सा प्यार करते हैं ना। लेन चेचन कहता है, मिंग्याओ मैं यहाँ पर तुमसे बात करने आया हूँ, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह का रिलेशनशिप नहीं चाहिए और मैं यहाँ तुम्हें यही बताने आया हूँ कि आज के बाद मुझे मैसेज मत करना। मैं तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का इम्प्योर रिलेशनशिप नहीं चाहता हूँ। मैं अपने पार्टनर पे चीट नहीं करना चाहता हूँ और मैं तुमसे आज के बाद मिलूंगा भी नहीं। लेन चेचन की शब्द सुन के मिंग्याओ ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है, शिचन डार्लिंग मैंने कभी नहीं कहा कि तुम अपने पार्टनर से दूर हो जाओ। हाँ, मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम अपने पार्टनर को छोड़ दो। और तुमने क्या समझा है मुझे? हाँ, ये जो हमारे बीच का रिलेशनशिप है ये सिचुएशनशिप है और ये हमारे डिज़ायर पे डिपेंड करता है और तुम मुझे एक ऑब्जेक्शन की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह ही इस्तेमाल नहीं कर सकते। और तुम आज फाइनली तुम्हारे अंदर का मोराल कैसे जाग गया है? लेन चेचन यहाँ पर गुस्से में मिंग्याओ को देखता है और कहता है, मिंग्याओ ये रिलेशनशिप इसके कोई मायने नहीं है और हमारी ज़िंदगी में इसका कोई योगदान नहीं है। हम दोनों शादीशुदा हैं और मैं अपने पार्टनर को
किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहता, उसे धोखा नहीं देना चाहता, और मैं तुम्हारी इस पागलपन में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता। और आज के बाद मुझे टेक्स्ट मत करना, मैं मिलने नहीं आऊँगा। मिंग गुस्से में लैन शिचेन का कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए गुस्से से कहता है, शिचेन तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। तुम डरपोक हो, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया उस रात, और अब तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे कह रहे हो कि तुम मेरे डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर सकते। हाँ शिचन, तुम्हारी वजह से मैंने पहली बार अपने पार्टनर पे चीट किया था। हाउ डेयर यू। हाँ तुम समझते क्या हो खुद को? तुम अपने पार्टनर पे चीट नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने पहली बार ज़िंदगी में अपने पार्टनर को चीट कर दिया। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हें शांति से नहीं जीने दूंगा। तुम क्या समझते हो खुद को? हाँ तुम अपनी मैरिड लाइफ को बचाना चाहते हो। यू चीटर, यू बास्टर्ड। मिंग याओ गुस्से में होता है, लेकिन लैन शिचेन उसके हाथ को अपने कॉलर से हटाता है और मिंग याओ को झंझोड़ कर पीछे की तरफ कर देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मिंग याओ चिल्लाता रहता है, शिचेन शिचेन वापस आओ, शिचेन तुमने खुद को क्या समझाया? हाँ वापस आओ, यू ट्रेटर, यू कावर्ड, डरपोक कहीं के। अपने पार्टनर से डरते हो? अरे अपने से 10 साल छोटे इंसान से डरते हो? मैं अपने पति को छोड़ के आया हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ पर लैन शिचेन तो कुछ भी नहीं सुनता, वो चुपचाप विभूषण के पास वापस आ जाता है, क्योंकि वो उसे घर में अकेला छोड़ के आया था और लवांगची के रहते अपने पार्टनर को अकेला छोड़ना उसे बहुत डरा देता है। वो जानता है कि लवांगची इतना पागल हो चुका है कि वो कुछ भी कर सकता है। वो यहाँ पर अपने कमरे में पिलो को हक करके लेटा हुआ था और उसकी आंखें जो थी वो एकदम से लवांगची पर पड़ती हैं और उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके कमरे में लवांगची आ गया था। विभूषण जानता है बहुत अच्छे तरीके से कि लैन शिचेन और उसकी ज़िंदगी में जितना भी बवाल मचा है ना, वो इस इंसान की वजह से मचा है। और जैसे ही लवांगची उसके कमरे में आता है ना, वो कहता है, वींग वींग क्या तुम ठीक हो? बहुत टाइम हो गया, मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिलता। भाई तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते, और उस दिन के बाद तो मैं तुम्हें मिल ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे ब्रदर, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ चुपके से ब्लाइंडफोल्ड होने पर रोमांस किया और मैंने गलत किया। विभूषण गुस्से में कहता है, लवांगची तुम्हें मेरे रूम से बाहर चले जाना चाहिए। तुम्हें पता है गगा तुम्हें क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं या कुछ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि तुम उसके भाई हो और तुमने वैसे ही हमारे बीच इतनी लड़ाई करा दी है। प्लीज़ 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 चले जाओ यहाँ से। यहाँ पर उसका चेहरा देखने लायक था। वो कहता है, तुमने मुझे पहले ही धोखा दे दिया है, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी मत बर्बाद करो। हुआन काका को सारा ट्रुथ पता है। लवांगची आराम से विभूषण के पास आता है और टाइटली उसे हक करते हुए रोते हुए कहता है, वींग वींग तुम आखिर कब समझोगे मेरी फीलिंग्स को? मुझे जलन महसूस होती है वींग। वींग जब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पेट में एल्डर ब्रदर का बेबी है तो मुझे जलन महसूस हुई। मैं इतना अंधा हो गया कि मैं भूल गया, मैं सेल्फिश हो गया था वींग। मुझे तुम्हें भाई के साथ देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे साथ मैं बचपन से शादी के सपने देखता आया हूँ। मैंने बस तुमसे प्यार किया है और मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस दिन मैंने तुम्हारे और भाई के बीच कितना गलत किया। मैं खुद को नहीं रोक पाता हूँ वींग। मैंने बस तुमसे प्यार किया, क्या तुम एक बार मुझसे प्यार नहीं कर सकते? हाँ मैंने सिर्फ तुम ही देखा है वींग। ब्रदर तो अपनी जवानी के दिनों में किसी और को पसंद करते थे और अचानक से उन्हें तुमसे प्यार हो गया। वो तुम्हारी प्रॉपर्टी को चाहते हैं वींग। क्या तुम नहीं देख सकते? क्या तुम इतने अंधे हो? विभूषण यहाँ पर लवांगची की किसी भी बात को बिलीव नहीं करता है। यहाँ पर वो उसे बार बार कहता है, मेरे कमरे से चले जाओ। ब्लैंक फेस के साथ वो कहता है, लवांगची मैं इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहता हूँ, प्लीज़। मैं अपने हस्बैंड पे चीट नहीं करना चाहता और मेरे पेट में उनका बच्चा है। प्लीज़ समझो, मेरी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। तुम पागल हो गए हो लवांगची। लवांगची रोता है और धीरे धीरे कहता है, विभूषण तुम हमारे रिलेशनशिप को ख़त्म करने की बात कर रहे हो क्योंकि तुम भाई के बिना नहीं जी सकते। तुमने सोचा है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जीता हूँ? मैं हर रोज़ तुम्हारे और भाई के बीच के हर चीज़ को देखता हूँ। मेरा दिल कितनी बार टूटता होगा, तुमने अंदाज़ा लगाया है? बचपन से मैं तुमसे प्यार करता आया हूँ। मेरे भाई का भले ही बच्चा तुम्हारे पेट में हो, मैं उसे अपना नाम दे दूँगा।
तुम क्यों नहीं समझ सकते? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और भाई तुम पर चीट करके दूसरों के साथ सोने जाते हैं। विभूषण यहाँ पर गुस्से में आ जाता है और लवंग जी को खींच के थप्पड़ मार देता है और कहता है, लवंग जी, हाउ डेयर यू, तुमने मेरे हस्बैंड के बारे में बदतमीजी करने की कोशिश कैसे की? हाँ, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारा भाई तुमसे बेहतर है। तुमने अपने भाई की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया और तुम्हें लगता है कि तुम विक्टिम हो। लवंग जी रोता है और कहता है, विभूषण, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे ब्रदर ने जो भी किया वो आउट ऑफ एंगर जाके किया, लेकिन मेरे ब्रदर आज भी होटल गए हैं उसी पर्सन से मिलने के लिए। विभूषण गुस्से में स्लैप कर देता है फिर से लवंग जी को और जोरदार थप्पड़ मार के कहता है, लवंग जी, तुम फिर से हम दोनों के बीच में लड़ाई डालना चाहते हो? तुम इतना गिर गए हो, प्लीज़ अपने आप को प्रूव करना बंद करो। मुझे डर लगने लगा है तुमसे। मैं जितना तुमसे दूर भागता हूँ तुम उतना मेरे करीब आते हो और मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करते हो। तुम मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हारे साथ अपना नाम खराब नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। प्लीज़, मैं वन को कैसे प्यार करता हूँ लवंग जी। मैं उन्हें खोना नहीं चाहता हूँ। लवंग जी कहता है, विभूषण, लेंचचन होटल में गए हैं, तुम्हें क्या लगता है? और वहाँ पर वो वीडियो दिखाता है कि किस तरह से लेंचचन को कमरे में मिंग्याओ ने खींच लिया था। और ये चीज़ देख के तो विभूषण के एकदम से होश उड़ जाते हैं। जैसे ही उसने वीडियो देखी कि मिंग्याओ ने फिर से आज लेंचचन उसे धोखा देकर किसी और से मिलने गया और उसने उसे कमरे में खींच लिया है, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, टप टप टप। और ना जाने कितने आंसू गिरते हैं। उसका मासूम सा दिल एकदम दर्द करता है और वो जोर से अपने सीने को पकड़ता है। यहाँ पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो लवंग जी के सीने पे जोर जोर से मुक्का मारना शुरू कर देता है और कहता है, लवंग जी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने। तुम मेरी ज़िंदगी का कर्स हो, तुम एक श्राप हो। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो? वान काका ने मुझसे वादा किया था कि वो कभी मुझे धोखा नहीं देंगे और तुम्हारी वजह से वो इस इंसान के पास चले गए। तुम कितने सेल्फिश और गिरे हुए इंसान हो लवंग जी। विभूषण को रोता हुआ देखकर लवंग जी फटाफट से उसके पैरों को पकड़ता है और उससे माफ़ी मांगना शुरू करता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि विभूषण इतना टूट जाएगा। विभूषण की पूरी बॉडी काँप रही होती है। वो अपने हुआन काका को किसी के साथ नहीं देख सकता। बचपन से लेकर अभी तक उसके ना माँ बाप थे ना कुछ। एक स्ट्रिक्ट अंकल की छत्र छाया में पला बड़ा एक इंसान सहमा सा सिर्फ लेंचचन को ही तो पसंद करता है और वो भी उसकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? वो इतना डर गया, इतना सहम गया और वैसे भी वो चीज़ों को ज़्यादा सह नहीं सकता, तो वो रोना शुरू कर देता है और इतना रोता है कि लवंग जी भी नहीं संभाल पाता। लवंग जी यहाँ पर उसके कदमों में अपने सिर को झुका लेता है उसके पैरों पर और माफ़ी मांगने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि इस वक्त विभूषण उसी की ही जलन का भुगतान दे रहा है। वो रो रहा है क्योंकि शायद लवंग जी ने अपने भाई की रिलेशनशिप को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। यहाँ पर विभूषण बहुत ज़्यादा रोता है, अपनी चेस्ट पे हाथ मार के रोता है, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। लवंग जी भी यहाँ पर रो रहा होता है। विभूषण क्विकली लवंग जी को अपने कदमों से उठाता है और हक कर लेता है और उसे शांत कराने की कोशिश करता है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे और भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी, पर मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ विंग, मैं सच्चा प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी, काश मैं पीछे जाके सब ठीक कर पाता। आई एम सॉरी विंग। लवंग जी रोता है और वह क्विकली अपनी टी शर्ट को निकाल देता है और वो फिर अपने उसको भी निकालने लगता है और धीरे से कहता है, विंग, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की है और
और मैं चाहता हूँ तुम मुझे पनिश करो। मैं चाहता हूँ कि मेरे जिस्म पे इतने ज़्यादा निशान हो कि मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू ना लाऊं। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम इतने टूट गए हो। लवांग जी यहाँ पर अपनी जो पैंट पहनी होती है, जो ट्राउज़र पहनी होती है, उसकी बेल्ट को अनबकल करता है और वेवुशन के हाथ में उस बेल्ट को देना चाहता था ताकि वेवुशन उस पर मार के अपना सारा गुस्सा निकाले, बस टूट कर रोए ना, क्योंकि वो बुरी तरीके से बिलख कर रो रहा था। लेकिन तभी किस्मत इतनी ख़राब थी कि तभी लेंचिचन घर आ गया। और जब लवांग जी बिना शर्ट के उसके कमरे में था और अपनी बेल्ट को भी खोल रहा था कि तभी इस कंडीशन में लेंचिचन उन्हें देखता है और लेंचिचन समझता है कि शायद विभूषण और लवांग जी फिर से उसे चीट कर रहे हैं। जैसे ही वो कमरे में आता है वो सीधा लवांग जी के चेहरे पे ज़ोरदार पंच करता है और लवांग जी जो है वो अपने ब्रदर को समझा रहा होता है कि जैसा चल रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तभी वो फिर से एक और ज़ोरदार पंच अपने भाई के चेहरे पे करता है। विभूषण जो कि एक जगह बैठा हुआ था वो अभी भी अपने पति को देख रहा था कि तभी लेंचिचन उसकी तरफ मुड़ा और खींच के ज़ोरदार चाटा विभूषण के कालों पे मार देता है। शायद आज उसकी हद पार हो गई थी। शायद आज उसकी सहनशीलता बिल्कुल ही अपना लेवल पार कर चुकी थी, हद पार कर चुकी थी। वो गुस्से में देखते हुए कहता है, तुम दोनों ने मुझे फिर से डिसअपॉइंट कर दिया। लवांग जी कहता है, ब्रदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने देखा था कि आप होटल में गए थे किसी के साथ, मुझे लगा कि आप इतनी जल्दी नहीं आएंगे। लेंचिचन हंसता है और कहता है, वांग जी, तो तुमने सोचा कि तुम विभूषण के साथ फन कर लो? हाँ, तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? तुम अपॉर्चुनिस्टिक हो। तुम जैसा इंसान मेरे भाई कहलाने का लायक नहीं है। तुम मेरे पार्टनर के साथ मेरी ही पीठ के पीछे फन करना चाहते थे। हाँ, लवंग जी कहता है, ब्रदर सुनिए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, मैं बस यहाँ विभूषण से बात करने आया था। लेंचिचन कहता है, वांग जी, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों को मान लूँगा? ओह माय गॉड, मेरा भाई कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना। बिना कपड़ों के तुम यहाँ पर बात कर रहे थे? हाँ, तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है? कौन इंसान अपनी टी शर्ट उतार कर पैंट खोल कर एक दूसरे से एक कमरे में बात कर रहे होते हैं? लवांग जी को और गिल्ट फील होता है कि उसने इम्पल्सिव होकर कुछ और सोचा था। उसने सोचा था कि अगर विभूषण उसे बेल्ट से मारेगा, उस पर अपना गुस्सा निकालेगा, तो शायद वो कहीं ना कहीं विभूषण की माफ़ी का कारण बन जाए। लेकिन ये सिचुएशन ऐसे टर्न हो गई कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ें ऐसे लगेंगी जैसे कि वो इंटीमेट होने वाले थे। सडनली इतना सब कुछ घर में चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ आ रही होती है, विभूषण रो रहा होता है, लवांग जी अपने भाई से माफ़िया मांग रहा होता है कि उनकी मॉम भी कमरे में आ जाती हैं और वो जैसे ही अंदर आती हैं वो हैरान रह जाती हैं कि शिचन के बेडरूम में विभूषण हैं, लवांग जी बिना आधे कपड़ों में हैं और वो अचानक से आके कहते हैं, शिचन क्या चल रहा है यहाँ? हाँ, क्या तुम मुझे कुछ बताओगे? आखिर तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो रात के समय में? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम दोनों एकदम से रो क्यों रहे हो? विंग भी इतना क्यों रो रहा है? वो भी बिखर के रो रहे हो तुम लोग, क्या हुआ है? लेंचिचन की आंखों में आंसू थे और वो अपनी माँ को ज़ोर से हक कर लेता है। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने अपनी माँ को कभी हक नहीं किया था, पर वो आज अपनी माँ को दिल खोल कर हक करके रोता है। और क्योंकि उसे उसके छोटे भाई और पार्टनर ने धोखा दे दिया था कि उसे इतना बुरा लगता है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। और अपने बड़े बेटे को पहली बार इतना टूट के रोते हुए देखकर मैडम लैन कहती है, शिचन मेरे बेटे क्या हुआ है? हाँ, तुम रो क्यों रहे हो? देखो तुम्हारी माँ यहीं है, क्या कोई दुख है? तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, तुम्हें मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है बेटा। लेंचिचन बहुत रोता है और कहता है, माँ मेरी क्या गलती है? माँ मेरी शादी बर्बाद हो गई। माँ आपके छोटे बेटे ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। माँ
विभूषण और लवांग जी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी माँ। इन दोनों के बीच में ना जाए संबंध है माँ। ये दोनों मेरे पीठ के पीछे से एक दूसरे के साथ। माँ मुझे बोलते शर्म आ रही है, लेकिन आपके छोटे में। ये सुनते ही लंचचन की माँ के एकदम से कान खड़े हो जाते हैं। शौक लग जाता है उन्हें कि क्या कह रहा है उनका बेटा। उनका बेटा कह रहा है कि उनके छोटे बेटे और उनके बड़े बेटे के पार्टनर के बीच में नाजायज़ संबंध है। नहीं, फिर उनकी आंखें जाती हैं लवांगची की तरफ, जो कि आधे अधूरे कपड़ों में था, और वीन जिसके गाल लाल हुए हुए थे। ये देखते ही वो डर जाती हैं, घबरा जाती हैं। लंचचन बहुत टूटा हुआ होता है और वो कहता है, माँ आज मैं बिखर चुका हूँ। माँ मैं जीना नहीं चाहता माँ मैं जीना नहीं चाहता। आपके छोटे बेटे ने मेरा घर बर्बाद कर दिया माँ। माँ प्लीज़ बताओ मैं क्या करूँ माँ। जब इंसान टूटता है तो वो अपने घर वालों के पास आता है ना माँ। माँ बताओ ना, वांगची ने जो मेरे साथ किया उसके बाद मैं कहाँ जाऊँ माँ। हाँ बताओ ना माँ। बाबा के जाने के बाद मैंने घर संभाला था ना माँ। मैं सबके खर्चे उठा रहा था ना माँ। माँ मुझसे क्या गलती हो गई माँ, प्लीज़ बताओ ना। मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूँ ना माँ। मुझसे गलती हो गई ना माँ। मैंने ना सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा माँ, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने इन दोनों को मौका भी दिया सुधरने का, संभलने का, पर मेरे किस्मत में धोखे लग गए माँ। माँ धोखे लग गए माँ। मैं ना मैंने तेरे बहुत जान दिया माँ। माँ मैं क्या करूँ। पहली बार लंचचन को इतना रोते हुए देख के मैडम लैन के होश उड़ गए कि आखिर ये क्या हुआ है। और शिचन जो है ना, वो इतना ज़्यादा सदमे में होता है, वो बिल्कुल एक मृत इंसान की तरह, जिसकी सुध-बुध गुम हो गई, जिसे पता ही नहीं। वो पागलों की तरह रो रहा था अपनी माँ के गले लग के। और एक माँ की दिल जो होता ना, वो एकदम इतना मुलायम था ना, उसे लगता था उसका बड़ा बेटा कितना कितना अच्छा है, कितना साहसी है। लेकिन आज अपने पहले बड़े बच्चे को टूटा हुआ देखकर उसकी माँ टूट गई। एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है जब उसका बच्चा टूट जाए, हालात से हार जाए। और वो अपने बड़े बेटे को टूटा हुआ देख रही थी। और किसकी वजह से? उसके अपने छोटे बेटे की वजह से। लंचचन इतना टूटा हुआ था कि वो बिखर गया। और यहाँ पर वो इतना रो रहा था कि उसकी माँ को गुस्सा आता है, और वो विभूषण की तरफ आगे बढ़कर उसे खींच के थप्पड़ मारते हुए कहती है, विभूषण तुमने क्यों किया शिचन के साथ? हाँ, क्या कमी रह गई थी मेरे बड़े बेटे के प्यार में? जो सब बर्बाद कर दिया तुमने। जब से तुम इस घर में आए, तुमने मेरे दोनों बेटों की जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ, क्यों लेके आए हो ये श्राप अपने साथ? हाँ, मेरे ही परिवार पे क्यों लगाया तुमने ये श्राप? विभूषण, तुम्हें तो मैंने कितना प्यार दिया था ना, एक माँ से बढ़कर प्यार देती थी। मुझे तो लगता था तुम शांति लाओगे मेरे घर में, लेकिन तुम एक लैन फैमिली के लिए क्या लेके आए हो? हाँ, तुम किस जन्म का गुस्सा उतार रहे हो? हाँ, तुम जैसे मनहूस इंसान, अभागी हो तुम, अभागी इंसान हो तुम। निकल जाओ मेरे घर से। तुम एक नंबर के पापी हो। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने ही देवर के साथ मुंह मारते हुए? हाँ। मैडम लैन बहुत गुस्सा होती है और तुरंत ही विभूषण पे हाथ उठाना शुरू कर देती है, मारना शुरू कर देती है। कि तभी लवांगची उन दोनों के बीच में आता है, क्योंकि विभूषण तो टूटा हुआ था, वो पहले ही शिचन को देख के टूट गया। और लवांगची रोते रोते कहता है, माँ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है माँ, विभूषण की कोई गलती नहीं है माँ, मेरी गलती है माँ। जो पनिशमेंट देनी है ना आप मुझे दीजिए माँ,
ब्रदर और विभूषण की कोई गलती नहीं है माँ, मैं उनके बीच में आ गया था। मैडम लेन कहती है, वांगची तुमने एक बार नहीं सोचा तुम्हारे बड़े भाई को क्या फील होगा? हाँ, तुमने एक मौका नहीं छोड़ा। जिस इंसान ने तुम्हें पाला है, पोसा है, पढ़ाई तुम्हारी उस इंसान ने कराई। लवांगची 18 साल की उम्र से वो इंसान बाहर जाके धक्के खाता था और तुम्हारे लिए मेरे घर का चूल्हा जल सके उसने दिन रात मेहनत की, और तुमने ये सिला दिया अपने भाई को। मेरे बड़े बेटे को तोड़ दिया तुम दोनों ने। वांगची तुम्हें मेरा बेटा कहलाने का कोई हक नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने क्या किया है? भूत कपूत होते हैं, मैंने आज देख लिया। इससे अच्छा तुम पैदा होते मर क्यों नहीं गए लवांगची? मर क्यों नहीं गए? हाँ, शिचन की क्या हालत कर दी तुम दोनों ने। मेरे बेटे की क्या गलती थी लवांगची? उसने कभी तुम्हें भूखा नहीं सोने दिया। पता है कितनी बार वो थका रखा आता था, खाना नहीं खाता था। वो कहता था वांगची के लिए रख दो माँ। वो कितनी बार फटे हुए कपड़े पहन के जाता था सर्दियों में, स्वेटर के नीचे कितनी बार उसके शर्ट के बटन टूटे होते थे, तुम्हें पता है? पर उसने तुम्हें हर चीज़ मिले उसका पूरा ध्यान रखा और तुमने उसे बहुत बहुत बढ़िया सिला दिया मेरे बेटे। मैं कभी नहीं भूलूंगी। काश ये दिन देखने से पहले तुम्हारी माँ भी मर गई होती। तुम्हारे पिता तो लकी थे, वो मर गए। मुझे क्यों नहीं साथ लेके गए? मुझे क्यों नहीं साथ लेके गए? ये दिन क्या दिखा दिया भगवान आपने। और वहीं लिंचन उस कमरे से उठता है और धीरे धीरे धीमे धीमे कदमों पे बाहर की तरफ चला जाता है, जैसे उसकी पूरी दुनिया तो उलट ही गई थी। वो बाहर निकलता है और अपने घुटनों के बल बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है बाहर आसमान में, क्योंकि उसका मन उससे कह रहा था कि उस घर में कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं है उस घर में। क्या करेगा वापस जाकर? किसके लिए जाएगा? उस भाई के लिए जिसके लिए तू दिन रात भूखा रहता, मेहनत करता था। उस पार्टनर के लिए जाएगा जो तेरे साथ मासूम बनकर दिखावा करता रहा, या माँ के लिए जाएगा? क्या माँ जी पाएगी? ये मैंने क्या कर दिया? क्या मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई किसी को अपनी ज़िंदगी के में लाकर? मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा अपना भाई मॉन्स्टर बन जाएगा। मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है क्या? मैं इतना ख़राब हो गया? वो यहाँ पर बहुत रोता है और वो सोचता है कि चल अब वापस तो घर जा नहीं सकता, पास के पार्क में चला जाता हूँ। उसका पूरा शरीर एकदम बोझ जैसा होता है, लाश की तरह चलते 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 वो पास के पार्क में जाने वाला होता है और वो रेड लाइट पर इंतज़ार करता है कि फटाफट से रोड क्रॉस करे और जाऊं, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि जब वो रोड क्रॉस कर रहा था और कब रेड लाइट ग्रीन में बदलने वाली थी कि तभी वहाँ पर एक ड्राइवर जो कि बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है, वो लाइट में भी कंट्रोल खो देता है स्पीड पे से और तेज़ी से आता है और शिचन को उड़ाकर 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 हवा में इतनी दूर फेंक देता है कि शिचन जैसे ही ज़मीन पर गिरता है उसके पूरे शरीर से खून निकलता है और वो आंखें बंद करते हुए कहता है, विभूषण।